सबको जय मसीह की। आजकल है ना चारों तरफ है ना सजावट चल रही है। हर जगह ऐसे लग रहा है कि क्रिसमस आ रहा है ना, यीशु मसीह का जन्मदिन आ रहा है और सारे लोग तैयारियों में लगे है ना। हम हर साल ये सारी बातों को देखते हैं है ना, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन है ना, असली में अगर हम ये नहीं जाने कि ये यीशु मसीह क्यों इस जगत में आया और इसका जो परमेश्वर का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य था यीशु मसीह को पृथ्वी के ऊपर भेजने का या यीशु मसीह को मनुष्य बनाकर पृथ्वी में आने का है ना, तो है ना हम पूरी तरीके से इस यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूरी तरीके से खुशी नहीं पाते, शांति नहीं पाते और ना अनुग्रह पाते है ना। बहुत से दुनिया में कौन है आज जो है ना यीशु मसीह को नहीं जानता होगा। आज हर जगह सब लोग यीशु मसीह को जानते हैं बहुत अच्छे से है ना। आज हम देखेंगे वचन में से निकालिए मेरे साथ में यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसका हम 12 से तो 20 तक पढ़ेंगे। वैसे ही जिस तरीके से हम पढ़ते हैं यूहन्ना 8 12 से 20। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। हमारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर बस 20 तक है ना। यहाँ बहुत खास बात है ना, यहाँ सबसे पहले समझने की बात यह है या है ना जानने की बात यह है कि जो यीशु मसीह है वो किन लोगों से बात कर रहा है ना। ये लोग वो लोग नहीं है जो प्रभु के बारे में या प्रभु को नहीं जानते हैं या इनको मालूम नहीं है है ना। यहाँ यीशु मसीह 12 वचन में बोलता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। है ना। ये
क्या यीशु मसीह एक्चुअल में इनको सच में क्या बोल रहा है ना? ये लोगों के दिमाग में सबसे पहले तो ये है कि भाई हम सब कुछ जानते हैं, हम सब बातें बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये जो यीशु मसीह है, क्या इनको ये बातें समझाने मांग रहा है? मान लो कि किसी को है ना ये सारे चीजों के बारे में वो पढ़ते हैं, उनको क्या सोचते बताने की जरूरत पड़ती है? उनको कुछ बताने की जरूरत पड़ती है ना? यहाँ एक चीज है कि ये सोच रहे हैं कि हम उजियारे में है लेकिन है नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है। हाँ? आज कितने मसीह लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम जो भी है वो ठीक है या हम उजाले में चल रहे हैं। क्यों? या यीशु मसीह इन लोगों की है ना एक चीज जो है, सबसे पहले जो उजियाला बोलते हैं जिसको, या जिसको ज्योति बोलते हैं, है ना? यहाँ यीशु मसीह बोलता है जगत की ज्योति मैं हूं। ये क्या है ना? सबसे पहले ये समझने की ज्योति प्रकाश क्या है ना? क्योंकि यहां पर यीशु मसीह ने कुछ ऐसा बात छेड़ दिया है ना, जो फरीसी लोग उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया। बहुत इसके पहले भी है ना, ये बहुत सी बातें यीशु मसीह की सह नहीं सकते थे, है ना? यहाँ एक और जो बहुत खास यीशु मसीह ने बोला वो 16 वचन में है ना? यहाँ जब यीशु मसीह बोलता क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं, ये जो शब्द है ना, ये यहूदी लोगों के लिए, ये फरीसी लोगों के लिए बहुत ही मतलब ये परमेश्वर को छोड़ के और कोई बोल नहीं सकता, मैं हूं। और यहाँ यीशु मसीह सबसे पहले जब बोलना शुरू किया तो है ना, यहाँ पर बार बार जो शब्द आ रहा है, 12 में भी आया ज्योति मैं हूं। है ना? ये यहूदी लोग जो इजरायली लोग हैं उनके लिए ये जो शब्द है मैं हूं, है ना? मूसा के पास में जब परमेश्वर उसके सामने उपस्थित हुआ तो क्या बोला? मैं हूं, है ना? मूसा ने पूछा कि जब मैं जाऊंगा तो वो पूछेंगे किसने भेजा, तो परमेश्वर ने क्या बोला? उनसे बोलना कि मैंने भेजा। या यीशु मसीह वो सेम वही शब्द है ना यहाँ पर बोल रहा है ना? सोचो कि ये लोगों के दिमाग में जो परमेश्वर का जो तस्वीर है, जिस प्रकार से ये परमेश्वर को सोचते हैं, जिस प्रकार से ये लोगों ने अपना माइंड है ना, अपना दिमाग है ना मसीह के बारे में बना के रखा है, हाँ? वो यहां पर बहुत गड़बड़ी हो गई यहां से, है ना? ये शब्द जो है वो सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये शब्द सिर्फ परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और ये लोग है ना रास्ता देख रहे हैं मसीह आने का। और जब वही मसीह उनके सामने में आया और वही शब्द बोला तो पहचान नहीं सके। क्यों? क्योंकि इनके पास में ज्योति नहीं है। अंधकार में कुछ सूझता नहीं, अंधकार में कुछ दिखता नहीं, अंधकार में कुछ चीज समझ नहीं सकते। हाँ? तो ये इनके पास में जो था ना वो सच्चाई नहीं था, इनके पास में अपना ही कुछ खुद का ज्ञान था, इनके पास में परमेश्वर के बारे में अपना ही खुद का ज्ञान था, अपना ही खुद की समझ थी।
इसीलिए यहाँ पर यही 8:32 में यीशु मसीह इनको क्या बोल रहा है? पढ़िए कोई 8:32। और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, क्यों बोल रहा है ऐसा? ये सारे के सारे जिनसे यीशु मसीह बात कर रहा है वो सारे के सारे है ना घोषित करते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं। हाँ? सारे के सारे ये घोषित कर रहे हैं कि हम सत्य को जानते हैं। लेकिन यह यीशु मसीह बोलता कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या मतलब है इसका? कि मतलब तुम जो भी कर रहे हो या जो पढ़ रहे हो और जो भी, वो सिर्फ अपने दिमाग से, अपनी सोच से, लेकिन तुम अभी तक सच्चाई के तक पहुंचे ही नहीं। ऐसे कितने लोग हैं जो सब हाँ अभी तैयारी कर रहे हैं, हाँ पूरी तरीके से, है ना। क्रिसमस आ रहा है, बड़ी जोरों से तैयारी चल रही है, लेकिन जानते ही नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं। हाँ वो लोग, कई लोग, है ना, क्योंकि जो ये जो बड़ा दिन बोलते ये पूरे दुनिया में मनाया जाता है और ये सारे लोग बोलते हैं कि ये दिन परमेश्वर ने बहुत बड़ा क्या दिया, दान दिया, गिफ्ट दिया, इनाम दिया। क्या? यीशु मसीह को जगत में भेज दिया, है ना। क्रिसमस का असली मतलब है परमेश्वर का जो इनाम मनुष्य के लिए। परमेश्वर ने क्या किया, है ना। इसीलिए क्रिसमस के दिन लोग क्या करते हैं, है ना, एक दूसरे को, है ना, कुछ कुछ इनाम बांटते हैं, कुछ कुछ गिफ्ट देते हैं। हाँ, क्यों? क्या क्या दिखाने के लिए, या एक ये सिर्फ एक परंपरा रह गई है कि हमने कुछ देना है, हाँ, या उस दिन एक गिफ्ट, है ना, किसी को देना है ना। ये फरीसी लोग इतने साल से, है ना, यहाँ बड़ा शब्दों में लिखा हुआ है 13 वचन में, फरीसी ने उससे कहा तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। हाँ? ये लोग, है ना, इसी मसीह के लिए रुके हुए हैं, इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं और अब बोलते हैं, है ना। तो ये जो यीशु मसीह है ये कहां से बोल रहा है? यूहन्ना में बोलता है वचन देदारी हुआ। तो सोचने वाली बात है कि वचन देदारी हुआ, परमेश्वर का वचन देदारी हो गया, उसने शरीर ले लिया, है ना। तो ये जो फरीसी लोग हैं, ये जो यहूदी लोग हैं, ये जो लोग जो, है ना, घोषित करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, ये कौन सा वचन पढ़ रहे हैं? ये कौन सा वाला वचन पढ़ रहे थे? क्योंकि ये यहां पर क्या 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 बोल रहे हैं, तू जो गवाही दे रहा है वो ठीक नहीं है, मतलब कि तू झूठा है ना। बड़ा ही खतरनाक बात है ना। ये जो ज्योति है ना, सबसे ज्यादा ये जो ज्योति का काम क्या होता है ना, जहां जहां पर, है ना, ज्योति पड़ती है ना, वहां पर क्या होता है, हर चीज फूलती फलती है, अच्छे वाली। जहां पर ज्योति नहीं पहुंचती ना, जहां अंधकार होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर कीड़े पैदा होते हैं। हाँ, जिसको बोलते हैं ना कीटाणु, जिसको बोलते हैं ना वायरस, वो पैदा होते हैं। मालूम आपको? आप कभी, है ना, कोई बड़ा पत्थर या है ना, कभी, है ना, सूरज का रोशनी नहीं पड़ती ना, वो जगह में, है ना, कोई पत्थर है या उसको, है ना, ऐसा उठा के देखना, उठा के उसके नीचे, जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं